हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुधर मंगलम पुण्यनिधि मंगलम तना हरि। हरि ओम। गजाननम बहुत बड़ा पीतम जल भोम फल चाड़ो भक्षणम ओम मक्षु भंडा शिगम नमामि पापम जगम आओ भग्नेश्वर स्वाहा। एकम परमं द्वितीयं द्वितीय नास्ति कंचन यदैदै दीनादि धर्मस् वीर मधुमस् जूतथानम धर्मस् कृष्णोतारम निहारत वर्तम पृथ्वी माध्यम और सुखियानम बलमन सुहानम बलहियम बद्यतम बक्ष्यम बेहरम महावीरम गुरुवम 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 सोमवती विष्णु यश ईश्वर भक्तम स्वरूपम आसनम पावनम चान्नम दृष्टा कंचनारी प्रजा जगना आओ भग्नेश्वर स्वाहा। किताब शाहे ओम शाहे ओम। नबियों में सबसे आला सिंहासन है आपका, नबियों में सबसे आला सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। और आकाश सज रहे थे बड़े धूमधाम से, आकाश सज रहे थे बड़े धूमधाम से। सुंदर स्वागतम अभिनंदन है आपका, सुंदर स्वागतम अभिनंदन है आपका। और हीरे जवाहरात को मैं लेके क्या हीरे जवाहरात को मैं लेके क्या करूं। आप एक वली की बारगाह में वाकई इस जगह पे आप वलियों से रिश्ता जोड़ कर बैठे हैं। वो आशिके नबी क्या कहता है, हीरे जवाहरात को मैं लेके क्या करूं। मेरे लिए तो काफी दर्शन है आपका, मेरे लिए तो काफी दर्शन है आपका। बरादरान मिल्लत इस्लामिया जिस बस में आप बैठे हैं, कसम खुदा की मेरे मुस्तफ़ा की जात वो है, शहंशाही कौनैन की जात वो है। जब मेरे मुस्तफ़ा इस धरती पे तशरीफ नहीं लाए थे, उससे 40,000 साल पहले हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महादेव उसकी पत्नी पार्वती ये कैलाश के पर्वत पे गई, लंका के पहाड़ पे गई। पार्वती ने ये सवाल किया, ऐ मेरे महादेव जो कल की अवतार आएंगे वो किस जगह पे आएंगे और किस वक्त। ये कब की बात है, जब मेरे मुस्तफा इस धरती पर तशरीफ नहीं लाए थे। उससे 40,000 साल पहले, कितने साल पहले, 40,000 साल पहले, जब 40,000 साल पहले के पार्वती ने ये सवाल किया, ऐ मेरे महादेव जो कल की अवतार आने वाले हैं वो किस जगह पे आएंगे, किस वक्त आएंगे। तो उनके महादेव क्या कहते नजर आते हैं, संभल ग्राम मुख्य ब्रह्मनाश महात्मांश माता का प्रात्मा जुगे जुगे महा। संभल ग्राम में आएंगे, संभल के माने शांति हुआ करता है। उसे अगर उर्दू में ट्रांसलेशन किया जाए तो चैन होता है, और अगर अरबी में ट्रांसलेशन किया जाए तो सुकून हुआ करता है। और मेरे दोस्तों अब पार्वती ने ये सवाल किया, ऐ मेरे महादेव ये तो मुझे पता चल गया तो शांति वाले गांवों में आएंगे, लेकिन जरा ये बता दे तो किस वक्त आएंगे। तो क्या कहते नजर आते हैं, अकीयतम सुब्जी सुआनम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदन अवतारम ओम नमो नमः। रात ढलती होगी, सुबह की सफेदी नमूदार होती होगी, सुबह शादी का सुहाना वक्त होगा। कहीं तो दुनिया के शैतानों ने रिसर्च करके बता दिया, अगर किसी को सिपाही में भर्ती होना है सुबह शादी के वक्त दौड़ेगा कामयाब हो जाएगा। अगर किसी को आर्मी में भर्ती होना है सुबह शादी के वक्त दौड़ेगा कामयाब हो जाएगा। डॉक्टरों ने भी यही रिसर्च करके बता दिया, अगर किसी की हार्ट में बीमारी हो जाए वाकई अगर सुबह शादी के वक्त अगर चलेगा तो उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाए। आखिर क्यों? इसलिए कि उसे पता है कि जो आने वाले समय में आया है, जो आने वाले वक्त में आया है, कोई आम इंसान नहीं बल्कि शहंशाह कौनैन तशरीफ।
और मेरे दोस्तों, मुझे जनकपुर जाना हुआ। ये जनकपुर हिंदू धर्म का बहुत बड़ा धर्म स्थल है। सीता जी का जन्मभूमि है, राम जी का ससुराल है। जब उस जगह पे मैं गया, एक मोड़ पे मैं खड़ा था, एक नौजवान आया, कहा मैं राम जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने कहा अगर इतना बड़ा भक्त है तो जरा बता दे राम जी के पिताजी का क्या नाम था? कहा कि दशरथ। कहा कि उनके पिता का नाम? कहा कि रघु। कहा कि उनके पिता का नाम? कहा कि आगे मालूम नहीं है। आज हमारे माशरे में भी नबी पाक के चाहने वाले सब है, लेकिन नबी पाक के खानदान वालों का नाम पूछा जाए लोग मैंने कहा राम जी का इतना बड़ा भक्त है, उसके खानदान वालों का नाम नहीं पता। कहा मैं बता दूं। कहा चतुर्वेदी जी अगर जानते हैं तो बता दीजिए। मैंने कहा राम जी के पिताजी का नाम दशरथ, दशरथ के पिता का नाम रघु, रघु के पिता का नाम अज के पिता का नाम भजत, भजत के पिता का नाम सद्र, सद्र के पिता का नाम रोहिदास, रोहिदास के पिता का नाम भुक्तशी, भुक्तशी के पिता का नाम भुमरन, भुमरन के पिता का नाम परदर्दु, परदर्दु के पिता का नाम अरवी गरण। उसने कहा आपने तो पूरा अता पता बता दिया, आपने तो पूरा खानदान वालों का नाम बता दिया। मैंने कहा क्यों ना बताऊं, इसलिए कि पूरी दुनिया वालों को ये बता देना चाहता हूँ कि राम जी ने स्पष्टीकरण कर दिया कि जो खानदान वाला होता है वो खुदा नहीं हो सकता। अरे खुदा तो वो होता है जो खानदान वालों को बनाता हुआ नजर आता है, खानदान वालों को बनाता हुआ नजर आता है। इसीलिए शायर अपने अंदाज में कहता नजर आता है कि मजहब के नाम पर ना, मजहब के नाम पर ना तकरार करेंगे, मजहब के नाम पर ना तकरार करेंगे। इंसान है, इंसान से हम प्यार करेंगे, हाँ प्यार करेंगे। और ना जुल्म करेंगे, ना अत्याचार करेंगे, ना जुल्म करेंगे, ना अत्याचार करेंगे। हृदय से मेरे आका बेड़ा पार करेंगे, बेड़ा पार करेंगे। हिंदू धर्म की चार ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद में मेरे मुस्तफा के वालिदैन का नाम आता। दीवानो अपने ऊपर नाज करो, अपनी किस्मत पे नाज करो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने नबी आए ये खुदा कुद्दूस की बारगाह में दुआ किया करते थे, ऐ परवरदिगार आलम हमें नबी ना बनाया होता बल्कि उस मोहम्मद के उम्मती में पैदा फरमा। मेरे दोस्तों, मेरे मुस्तफा के वालिदैन का नाम आता है और ऋग्वेद में क्या कहते नजर आते हैं? हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गुरुधक्ष, मंगलम पुण्यनिधि, मंगलम तना हरि। हरि ओम गजाननम बहुत बड़ा पीतम जल भोम फल चाड़ो भक्षरम और मक्षु भंडाशिकम नमामि पापन जगम आओ भग्नेश्वर स्वाहा। एकम ब्रह्म द्वितीयम द्वितीय नास्ति कंचन यदैदै दीनादि धर्मस् वीर मधुमास जूतथानम धर्मस् कृष्णोतारम निहारत वर्तम पृथ्वी माध्यम और सुफियानम बलमन सुहानम बलहियम बज्जतम बक्ष्यम बेहरम महावीरम गुरुवम 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 सोवती विष्णु यश ईश्वर भक्तम स्वरूपम आसनम पावनम चानम दृष्टा कंतनारी फलजा जगना आओ भग्नेश्वर स्वाहा। किताब उधर वाले की है लेकिन बात इधर वाले की। क्या कहते नजर आते हैं? एकम ब्रह्म द्वितीयम द्वितीय नास्ति कंचन। अल्लाह एक है, कायनात का रचयिता एक है, संसार का संचालक एक है, उसका एक मित्र है जिसके सदक़े में पूरी कायनात बन 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 बन
और सोमवती का नाम आता है। सोमवती को अगर अरबी में ट्रांसलेशन किया जाए तो हजरत बीबी आमना हुआ करता है। और विष्णु यश, विष्णु के माने अल्लाह, यश के माने अब इसी को पलट लिया जाए तो हजरत अब्दुल्ला हुआ करता है। इसीलिए तो शायर अपने अंदाज में कहता नजर आता है कि सब नबी आगे अइला, सबसे तू पीछे अइला, सब नबी आगे अइला, सबसे तू पीछे अइला, तू अइला परदेसिया असाते समंदर पारे तोरी नगरिया आका, साते समंदर पारे तोरी नगरिया आका, कैसे आऊं तोहरी दुवरिया परदेसिया, कैसे आऊं तोहरी दुवरिया परदेसिया। ये दिवाली कहाँ होती, नाते सरवरे आलम तो खुशहाली कहाँ होती। और कोई माने या ना माने पर ये मेरा अकीदा है, कोई माने या ना माने पर ये मेरा अकीदा है। न होते गुंबदे खजरा तो हरियाली कहाँ होती, न होते गुंबदे खजरा तो हरियाली कहाँ होती। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप जे हजरत वजीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप तशरीफ फरमा है। वाकई इस जगह से आप फैज ले रहे हैं और इस जगह पे अपने इस वलियों से निस्बत जोड़कर आप इस जगह पे आए हैं। वाकई वली की वो करामत हुआ करती है, वलियों की वो नजर हुआ करती है कि अगर एक नजर अगर आपके ऊपर उस अल्लाह का वली ने डाल दिया तो मिनटों में दिल की दुनिया बदल जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं जनकपुर से पीछे आया, एक जगह रामपुर है, उस जगह पे एक अल्लाह का वली हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा है। जो तमाम उनके मुरीदान हैं, मेरे दोस्तों कल रमजान शरीफ का चांद होने वाला है। अब तमाम जितने मुरीदान हैं वो अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, कल रमजान शरीफ का चांद होने वाला है और तरावी की नमाज पर आने के लिए कहीं भी हाफिज़ कुरान का इंतजाम नहीं हुआ है। मेरे दोस्तों हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठीक है, कल तक कोई इंतजाम कर दिया जाएगा। अब इस तरह से दिन भर गुजर गया। जब दिन भर गुजर गया, जब इशा की नमाज होती है, फिर मुरीदों के अंदर घबराहट होती है कि अभी तक तो कोई इंतजाम नहीं हुआ। एक मुरीद जाते हैं, जाकर उस अल्लाह के वली के पास और जाकर अर्ज करते हैं कि ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, अब तो दिन भर गुजर गया लेकिन अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया देख, फजर के नमाज के बाद एक मुरीद दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा और देखना जो सबसे पहले उस रास्ते से गुजरेगा वही तरावी का नमाज पढ़ाएगा, वही तरावी का नमाज पढ़ाएगा। अब एक मुरीद फजर के नमाज के बाद दरवाजे पे खड़ा हो गया। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटा गुजरा। जब उसने 2 घंटे के बाद इंतजार करते करते कोई भी नहीं आया, अब ये मुरीद ने कहा कि मेरे पीर ने तो मुझे फंसा दिया। और ये पता नहीं कि जो पीर के जाल में फंसता है हर जगह पे कामयाब होता हुआ नजर। अरे आप पीर ही के बारगाह में तो आए ये फैज लेने के लिए। देखिए हजरत वजीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के खानदान के सज्जादा नशी तशरीफ फरमा है। आप अपनी सर की आंखों से इनका दीदार कर रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं और आपको वाकई वहीं से अक्स मिलकर आपको फैज मिल रहा है। जब मुरीद घबरा कर कहा 2 घंटा गुजर गया अभी कोई भी नहीं आ रहा, सोचा चलो आधा घंटा और इंतजार कर लेते हैं। जब आधा घंटे इंतजार किया
तो एक उधर से पंडित साहब हाथ में कमंडल लिए हुए चले आ रहे हैं और अपना मंत्र पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। यको जगदीशवरा यको जगत गुरु सर्गो अवतार सत सर्गो ग्राम सत सर्गो धर्म सत सर्गो अवतार सम्मानम। मुरीद ने कहा पंडित साहब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए। कहा क्या बात है? कहा कि मेरे बाबा ने आपको बुलाया है। पंडित साहब ने कहा मैं जा रहा हूं मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए, मैं तेरे बाबा के पास मैं कैसे जाऊं? मुरीद ने हाथ पकड़ा, हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में लेकर चला गया। जैसे ही पंडित साहब गए, बाबा का चेहरा देखकर नमस्कार पाती किया। क्या नियम तु कृत मोहम्मद अवतारम ओम नमो नमः। पंडित साहब ने कहा बाबा क्या बात है? हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया पंडित साहब कल रमजान शरीफ का चांद होने वाला है यार, और तरावी की नमाज पढ़ाने के लिए कोई भी हाफिज कुरान का इंतजाम नहीं हुआ है। तो पंडित साहब ने कहा था हम बाबा इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम इसमें क्या कर सकते हैं? हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया पंडित साहब तरावी की नमाज आप ही को पढ़ाना, आप ही को पढ़ाना है। पंडित साहब ने कहा बाबा ये कैसे हो सकता है? इसलिए कि अलिफ से लेकर ये तक तो याद नहीं है, कैसे हम तरावी पढ़ावेंगे? मेरे दोस्तों हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया पंडित साहब अरे तैयार होना तेरा काम है, हाफिज कुरान बनाना मेरा काम। हाफिज कुरान बनाना मेरा काम है। इसलिए मिल्लत के नौजवानों, अरे ये हजरत वजीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पे आकर ये मेला में घूमकर ये वक्त को बर्बाद मत करना नौजवानों। अरे इस महफिल में बैठकर अगर तू वक्त गुजारेगा हजरत वजीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का तुझे फैज मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसा मौका तुझे बार बार नहीं मिलने का मेरे मिल्लत के नौजवान। अरे इस्लाम इसकी तरह से नहीं फैला, बल्कि ऐसे ऐसे नौजवान ने कुर्बानी पेश की जो हर जगह पे इस्लाम का झंडा लहरता हुआ नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया पंडित साहब तैयार होना तेरा काम है, हाफिज कुरान बनाना मेरा काम है। अब पंडित साहब सोचने लगे अब मैं करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, इसलिए कि ऐसा मौका बार बार मिलने का नहीं। अरे कोई 3 साल में भी हाफिज कुरान नहीं बनता, 4 साल में भी नहीं बनता, 5 साल में भी नहीं बनता। ये तो ऐसे बाबा मिल गए हैं कि 10 मिनट में हाफिज कुरान बनाने के लिए तैयार। 10 मिनट में अब पंडित साहब ने कहा बाबा मैं तैयार हूं। कहा तू तैयार है? कहा मैं तैयार हूं। कहा पहले तौबा इस्तगफार कर ले, उसके बाद मेरे नबी पाक का कलमा पढ़ ले। अब उसने तौबा इस्तगफार किया, उसके बाद नबी पाक का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा। जब कलमा पढ़ लिया तौबा करके तो पंडित साहब ने कहा बाबा मैंने तो तौबा भी कर लिया, कलमा भी पढ़ लिया, लेकिन अलिफ से लेकर ये तक भी याद नहीं। कहा नहीं याद हुआ? कहा नहीं याद हुआ। हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया पंडित साहब थोड़ा करीब आओ। वो करीब आ गए। कहा और करीब आओ। कहा और करीब आ गए। कहा और करीब आओ। वो करीब आ गए। हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह उसके गले में हाथ डालते हैं, हाथ डालकर फरमाते हैं ऐ पंडित साहब अपना मुंह खोलो। उसने मुंह खोला। हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपना ज़बान मुबारक उसके मुंह में डालते हैं और कहते हैं कि ऐ पंडित साहब अरे जिस तरह बच्चे अपने माँ के पेस्तान को चूसा करते हैं उसी तरह तू मेरे जबान को चूस, उसी तरह तू मेरे जबान को चूसना। मेरे दोस्तों को पंडित साहब जबान को चूसने लगे। जब चूसने लगे चूसते चूसते कुछ देर के बाद हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा बता पंडित साहब कुछ याद हुआ? मेरे दोस्तों पंडित साहब ने कहा बाबा 5 12 मुकम्मल याद हो गए। 5
पारा मुकम्मल याद हो गया। हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया पंडित साहब और चूसो। इसके वली में चूसते चले जा रहे, चूसते चूसते कुछ देर के बाद पूछा, कहा पंडित साहब बता कहाँ तक पहुँचा? कहा 12 तक पहुँच गया है। कहा और चूसो। वो चूसते चले जा रहे, चूसते चले जा रहे। कुछ देर के बाद पूछा कहाँ तक याद हुआ? कहा 18 पारा तक याद हो गया है। कहा और चूसो। वो चूसते चले जा रहे, चूसते चले जा रहे। इसके वली में चूसने में उन्हें मजा मिल रहा है और चूसते चले जा रहे। फिर पूछा कहाँ तक पहुंचा? कहा 26 पारा तक पहुंच गया है। कहा और चूसो। वो चूसते चले जा रहे, चूसते चूसते अब ये पंडित, अब मैं हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये पूछा पंडित साहब बता कहाँ तक याद हुआ? कहा सूरह वद्दुहा तक पहुंच गए, सूरह वद्दुहा तक पहुंच गया। हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया पंडित साहब और चूसो और चूसो। पंडित साहब चूसने लगे। अब चूसते 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 पंडित साहब ने कहा बाबा बस कीजिए, बाबा बस कीजिए। हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया पंडित साहब बता क्या हुआ? कहा बाबा बस कीजिए इसलिए कि आपकी जबान में तो इतनी तासीर है, इतनी तासीर है कि आपकी जबान चूसने से पूरा 30 पारा मुकम्मल मेरे दिल में उतर गया है, 20 पारा मुकम्मल उतर गया है। बाबा जब आपकी जबान में इतनी तासीर है तो जो शहंशाह कौनैन है उनकी जबान में कितनी तासीर है। वाकई जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं मिनटों में दिल की दुनिया बदल दिया कर। वली की बारगाह में आओ तो दिल संभाल कर अदब के साथ हाजिरी देना। अगर फैज लेने के लिए आए हो तो वाकई इसी तरह अदब के साथ तू अगर उनकी बारगाह में हाजिरी देगा वाकई तुझे फैज मिलता हुआ नजर आएगा। मेरे दोस्तों अब शाम ये वेद में क्या कहते हुए नजर आते हैं? लहालम महामम लालस्तम महामस। लालम के माने होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम के माने होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर ये मंत्र किसी के आत्मा और दिल में उतार दिया जाए तो कोई नीचा है तो ऊंचा हो जाया करता है। इसलिए कि हजरत बेलाल को देखा जाए जब वो दुनिया के बादशाह के गुलाम थे तो दुनिया के लोग कोई भी नहीं जाना करते, लेकिन यही हजरत बेलाल जब या नबी पुकारने लगे, जब या रसूल का विरद करने लगे तो आगे सब में अगर बादशाह खड़ा है तो उसके बगल में हजरत बेलाल भी खड़े होते हुए नजर। तो लोगों ने फिक्र की कुम कुंभम कुंभियम जन्मन अष्टनम पंडितम गौनानम स्वाहा। गंगा और जमुना के दरमियान बीच से एक रास्ता गुजरता है जिसे वैतरनी कहते हैं और उस रास्ते का ताल्लुक सीधा बैकुंठ और स्वर्ग से हुआ करता है। जो डूब कर रह गया वो भी बैकुंठी है और जो बह गया वो भी बैकुंठी है। ब्रह्म ब्रह्म मदन दानम दक्षिणम भश। अगर मानो तो मानो वरना सुन लो वो क्या कहते हुए नजर आते हैं, क्या कहते नजर आते हैं? उगम निगम सुई तेज उपारा अपनी आबान मिटे मंझारा तभी सुंगरी सब दास गुसाए ससा जगत जग सर सरना। अगर अभी हमारे हिंदू सज्जन भाई अगर सुन रहे होंगे तो कहेंगे कि भजन चालू हो गया। उगम निगम सोई तेज उपारा अपनी आबान मिटे मंझारा तब सुंगरे सब दास गुसाए ससा जगत जग सर नाही बिन चारो बिचारो हनीसा भजो नामर मिटे कलीसा तब अरमान न माने कोई बिन गुरु दो जग ज्ञान न हो बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई। तुलसी करवट बाद में पर्वत है सबका बैकुंठवासी ना बनो
बिना मोहम्मद नाम, तब होवे लंग अवतारा मेहदी कहे शका सारा, तब लगी ज्योति सुंदरम होई, बिना मोहम्मद पार न होई, बिना मोहम्मद पार न होई। तुम जितना भी तीर्थ यात्रा कर लो, जब तक मेरे नबी का दामन न थामेगा तब तक तेरा बेड़ा पार नहीं। यही तो हिंदुस्तान का राजा, राजा भोज, ये अक्सर ये गंगा नदी में नहाया करता, शाम के वक्त डुबकी लगाया करता, और डुबकी लगाकर जब निकलता तो हाथ जोड़कर चांद को पूजा किया करता। ये गंगा नदी कहाँ है पता है? बंगाल में, बंगाल में ना, बंगाल में नहीं, ये बनारस में। आप जानते हैं ये गंगा नदी के पुल में उन लोगों ने क्या लिया पता है? 2 मिनट की डुबकी और सारा पाप मुक्ति। 2 मिनट की डुबकी और सारा पाप मुक्ति। अगर गंगा नदी में अगर डुबकी लगा लेने से अगर सारा पाप खत्म हो जाता तो जितने नौजवान थे सब जाके वहीं पाप करके वहीं डुबकी जाकर लगा। तो मेरे दोस्तों, उसी गंगा नदी में हिंदुस्तान का राजा, राजा भोज डुबकी लगाया करता, और जब डुबकी लगा के निकलता हाथ जोड़कर चंद्रमा को पूजा किया करता था। रोजाना का यही मामूल बन गया। लेकिन एक दिन ऐसा गुजरा कि जब वो हाथ जोड़कर चांद को जब पूजा कर रहा है, क्या देख रहा है? चांद एक जगह पे नहीं है, बल्कि चांद कभी उधर घूम रहा है, कभी उधर चक्कर लगा रहा है, कभी उधर जा रहा है। अब ये चांद, राजा भोज ने अपने वजीर से कहा, मामला क्या है? मैं रोजाना जब चांद को पूजा किया करता था, चांद एक जगह पे नजर आता था, लेकिन चांद आज एक जगह पे नहीं, कभी उधर घूम रहा है, कभी उधर चक्कर लगा रहा है। वजीर ने कहा, अरे राजा भोज, अरे मक्का में एक बालक आया है जो आंगन में सो रहा है, और जिधर भी वो उंगली का इशारा कर रहा है चांद उधर ही घूमता हुआ नजर आ रहा। मुझे क्या लेने दिया जाए? जो आम दुनिया के बच्चे खिलौने से जब खेला करते हैं तो कचकाड़े के खिलौने से खेला करते हैं, अल्युमिनियम के खिलौने से खेला करते हैं, प्लास्टिक के खिलौने से खेला करते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा की सातों है वो कचकाड़े के खिलौने से नहीं, अल्युमिनियम के खिलौने से नहीं, प्लास्टिक के खिलौने से नहीं। अगर खेला करते हैं तो चांद और सितारों से खेला करते हैं, चांद और सितारों से खेला। जब ये राजा भोज, जब ये वजीर से कहा तो राजा भोज अपने पास एक सोने का बुत, सोने का खुदा अपने पास रखा करता था। जब उसे बेटा बेटी मांगना हो साल में निकालता था, बेटा बेटी मांगना उसी से मांगता, जमीनों जायदाद मांगना उसी से मांगता, मालो दौलत मांगना हो उसी से मांगता। लेकिन अगर उससे बात करना चाहता था तो वो इससे बात नहीं करता। आज हम सब जो हाजिर हुए हैं कुछ न कुछ मुराद लेकर आए हैं ना, ताकि हजरत वजीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह से हमें कुछ मुराद मिल जाए। और जब हाजिर हुए हैं तो हमें यकीन है कि इनकी बारगाह से हमें जरूर मुरादें मिलेंगी। राजा भोज उसी तरह साल में निकालता, जो चीज मांगना उसी से मांगता, लेकिन अगर बात करना चाहता तो बात नहीं करता। लेकिन उसे यकीन हो गया कि जो मक्का में बालक आया है, अगर उसके पास अगर अपने सोने का खुदा को, सोने के बुत को अगर उसके पास लेकर जाऊंगा तो वो जरूर इससे बात करवा देगा। अब ये राजा भोज वो सोने का बुत, सोने का खुदा लेकर चला। मक्के में एक सहाबी से मुलाकात हुई। वो सहाबी अर्ज करते हैं, आए अजनबी बता तू कहाँ से आया है, किससे मिलना चाहता है? ये राजा भोज ने कहा, मैं फकीर आदमी हूँ और मैं फकीर आदमी हूँ, मैं तन्हा आया हूँ और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ कि जब वो चलते हैं तो उनके ऊपर पहाड़ भी सलातो सलाम पड़ती नजर आती। अरे
जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। मुंडी मत हिलाइए, जरा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जब वो सहाबी जैसे ही सुनते हैं, वो सहाबी ने अर्ज की क्या, ऐ अजनबी तू रुक जा। अब उन्होंने रोक दिया। अब वो सहाबी जाते हैं मुस्तफ़ा की बारगाह में, जाकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक अजनबी आया है, उसे कहना है मैं अकेला आया हूँ, मैं फकीर आदमी हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा हुजरे में है, लेकिन अब हुजरे से मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ऐ सहाबी जो आने वाला आया है वो झूठ बोल रहा है। अरे वो फकीर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का राजा राजा भोज नजर आ रहा है। जो बोल रहा है कि मैं अकेला आया हूँ, वो अकेला नहीं आया, बल्कि साथ में सोने का खुदा साथ में लेकर आया। जाओ उसे बुला कर ले आ। मेरे दोस्तों, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया, जा बुला कर ले आ। राजा भोज को बुलाकर जैसे ही वो सहाबी लाते हैं, जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे मुबारक पे राजा भोज को नजर पड़ती है, कसम खुदा की वो आशिक हो जाता है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ राजा भोज बता तुझे कैसे आना हुआ। उसने कहा कि हुजूर, मैंने ये हिस्ट्री में पढ़ा है, मैंने ये सुना है कि अबू जहल के मुट्ठी में कंकरी थी, आपने इशारा किया जो वो कंकरी मुट्ठी में बोलती हुई नजर आ। मैंने आलम तस्वुर में कहा, अबू जहल के मुट्ठी में रहने वाली कंकरी, अरे जो जिसके कब्जे में रहता है उसी का नाम लिया करता है, जो जिसकी मुट्ठी में रहता है उसी का मालिक, उसी का नाम लिया करता है, जो जिसका गुलाम रहता है अपने मालिक का नाम लिया करता है, जो जिसका नौकर रहता है अपने आका का नाम लिया करता है। तू तो अबू जहल के कब्जे में थी, तू तो मेरे मुस्तफ़ा का नाम कैसे लेने लगी। तो कंकरी पुकार कर कहती है, ऐ नादा, अरे तुझे पता नहीं मेरा जो जिस्म था वो अबू जहल के कब्जे में था, और मेरा जो दिल था वो मुस्तफ़ा के कब्जे में। तो मेरे दोस्तों, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, राजा भोज बता तुझे कैसे आना हुआ। राजा भोज ने कहा, मेरे पास एक सोने का बुत है, सोने का खुदा है, साल में इसे मैं निकालता हूँ, कोई चीज़ भी मांगना हो इसी से मांगता हूँ, लेकिन अगर इससे अगर बात करना चाहता हूँ तो ये मुझसे बात नहीं करता, और मुझे यकीन है कि आप ही मेरे सोने के खुदा, सोने के बुत से आप बात करवा दे। कसम खुदा की क्या यकीन है। मेरे दोस्तों, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ राजा भोज, तू अपने मेहमान को, अपने सोने का खुदा को इस जमीन पर रख दे। जब उसने रख दिया तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ सहाबी जा घर से रोटी और सालन लेकर आ। जब रोटी और सालन लेकर आते हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि ऐसा, ऐ राजा भोज, ये अरब का दस्तूर है, जो सबसे पहले यहाँ आता है उसे खातिर नवाजी की जाती है, उसे मेहमान नवाजी की जाती है। मेरे मुस्तफ़ा ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, सालन में बोरा, और राजा भोज के सोने के मेहमान के पास, सोने के खुदा के पास, उसके मुंह के पास ले जाते हैं और कहते हैं, ले ये अरब का दस्तूर है, जो सबसे पहले यहाँ आता है उसे मेहमान नवाजी की जाती है, ले ये रोटी का टुकड़ा खा ले। जैसे ही आपने फरमाया, ओ राजा भोज का सोने का खुदा, सोने का बुत, ये झुक कर रोटी खाना शुरू कर, रोटी खाना शुरू कर दिया। अब राजा भोज ने कहा, अब तो परमात्मा नजर आते हैं, अब तो परमेश्वर नजर आते हैं, अब तो ईश्वर नजर आते हैं, अब तो गॉड नजर आते हैं, अब तो खुदा नजर आते हैं, आपकी तो पूजा होनी चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ राजा भोज, मैं दुनिया में खुदा बनने के लिए नहीं आया, बल्कि दुनिया में खुदा की पहचान कराने के लिए, खुदा की पहचान कराने के लिए आया हूँ। कसम खुदा की हमें नाज करना चाहिए कि हम उस रसूल पाक की उम्मती हैं, कि वो मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात है, कि हर धर्म की किताबों में मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र हुआ करता। अब मेरे दोस्तों, यजुर्वेद में
वो क्या कहते नजर आते हैं, हरि ओम मनोरना विद्यानुदान इल्लल्ले मित्र ही इल्ला मित्र वराजा दर्दू यहियामी इल्ला मित्र वरुणा ताजा कामा होता रविंद्र होता इंद्र रामा सविंद्र अल्लू अरिष्ट श्रीष्ट परमन पुरमन बर अमन अल्लाम अला रसूल मोहम्मद रग बरस याल आलम आदल विले का कनरविन करन खातकम। क्या कहता नजर आता है, उस देवता का नाम अल्लाह है, कायनात का रचयिता एक है, उसका एक मित्र है, तू ही कम बरड़ियम तू ही कम सरड़ियम तू ही कम जगदकार वम स्वरूपम। कौन है जो मेरे नबी पाक का जिक्र नहीं किया कर। और मेरे दोस्तों, यही हैदराबाद का रहने वाला एक पंडित सोमनाथ वर्मा जब वो चलता है तो मेरे दोस्तों वो कोई टोपी वाला नहीं, उसके सर पे कोई पगड़ी नहीं, उसके चेहरे पे कोई दाढ़ी नहीं। अगर वो चलता है तो एक हाथ में कमंडल लिए हुआ है, दूसरे हाथ में त्रिशूल है, उसके पेशानी पे चंदन का टीका है। अगर वो चलता है तो राम राम बोलता है, और अगर जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोल। और क्या कहता हुआ नजर आता है, क्या कहता नजर आता है कि मेरे दोस्तों आइए दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो क्या पंडित साहब क्या कहता नजर आता है कि सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ ऐ लोगो, उससे नाता जोड़। और वो क्या कहता नजर आता है, कसम खुदा की, वो पंडित सोमनाथ वर्मा ने कलम तोड़ कर रख दिया। वो क्या कहता नजर आता है कि माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती यह मूरत है, चलती फिरती यह मूरत है, मालिक की पहचान, चलती फिरती यह मूरत है, मालिक की पहचान। जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान ऐ लोगो, उसकी बड़ी है शान। और सुनेंगे, संस्कृत समझ में आ रहा? नौजवान लोग खड़े हैं, मैं नौजवानों को मैं पैगाम देकर मैं जाना चाहता हूँ शाह वजीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। कसम खुदा के मिल्लत के नौजवानों, जब तुम निकाह पढ़ना तो उससे मत पढ़ना जो तौबा इस्तगफार और कलमा भी नहीं पढ़ाया करता, डायरेक्ट कबूल कर लिया, डायरेक्ट कबूल कराता। और तौबा इस्तगफार कराना ये सिर्फ मजहब इस्लामी में नहीं, जो दूसरे धर्म वाले हैं वो भी शादी से पहले तौबा इस्तगफार कराते हैं।
किस वक्त जब वो अग्नि का साक्षी लगता है, जब 7 फेरे लगाए जाते हैं तो पंडित साहब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं मालूम है? मिल्लत के नौजवानों थोड़ा गौर करना, वो क्या कहते नजर आते हैं? ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम कुरु कुरु स्वाहा, ओम दिवस्य स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा। पढ़ते हैं कि नहीं? इस माहौल में है, जरूर सुने होंगे। क्या कहते नजर आते हैं? ओम भूर्भुवः स्वाहा। आय कायनात कर रही है, संसार का संचालक, जो भी हमने दुनिया में रहकर पाप किया है उसे तू खत्म कर दे। उसके बाद क्या कहते हैं? ओम कुरु कुरु स्वाहा। और दुनिया में रहकर लोगों के ऊपर जुल्म किया है, जमीनों जायदाद कब्जा किया है, और शराब पीकर जो भी हमने पाप किया है उसे भी तू खत्म कर। उसके बाद क्या कहते हैं? ये बहुत ही गजबनाक, क्या कहते हैं? ओम दिवस्य स्वाहा, कि जो जितने भी घर में देवी देवता है उसे भी तू खत्म कर दे। और उसके बाद क्या कहते हैं? ओम मंगलम स्वाहा। मंगलम के माने अच्छा होता है, नेक होता है, तो क्या कहते हैं? ओम मंगलम स्वाहा। जो भी हमने नेकी किया है उसे भी तू खत्म कर। तो सब तो खत्म करा दिया, तो ये बचा क्या? बिल्कुल कोरा कागज। अरे यही तो उस धर्म में और मजहब इस्लाम में फर्क है कि मेरे मुस्तफा ने ये पैगाम दे दिया, ऐ मेरे उम्मत के, ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब तू निकाह पढ़ना तो पहले तौबा इस्तगफार कर लेना, उसके बाद अपने नबी पाक का कलमा पढ़ लेना। अगर तौबा इस्तगफार पढ़कर, अगर नबी पाक का कलमा पढ़ के अगर तू निकाह कबूल करेगा तो खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में तेरी निकाह कबूल हो जाएगी, तेरी निकाह कबूल हो जाएगी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब वक्त की कमी है, इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिलेगा बयान करूंगा। मिल्लत के नौजवानों में पैगाम देता हूँ कि हज़रत वज़ीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जब आप हाजिर होते हैं, कसम खुदा की अदब से हाजिर हों। ये मेला में घूम कर आप वक्त को बर्बाद न करें, बल्कि इस महफिल में बैठेंगे। वाकई इस जगह पे मुस्तफ़ा के भी आमद हुआ करती है, फरिश्तों के भी आमद हुआ करती है, और हज़रत बाबा वज़ीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह भी हाजिर हैं। कसम खुदा की इस जगह पे बैठकर अगर अल्लाह रसूल का जिक्र सुनेंगे तो आपका बैठने का भी सवाब मिलेगा और सुनने का भी सवाब। आइए नबी पाक के पैदाइश में बयान करूं, उसके बाद मैं रुखसत हो जाना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, हर लोग मेरे मुस्तफ़ा की पैदाइश बयान क्या करते हैं, हर भाषा में मेरे मुस्तफ़ा की पैदाइश बयान क्या करते हैं, लेकिन वही यजुर्वेद में मेरे मुस्तफ़ा की पैदाइश किस तरह से बयान क्या करते हैं। आतम गोत्रम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ऐ नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्रो दाता मणि मंगलम। हे कोटि कोटि ब्राह्मण मस्तकल पर जा जन्म, ऐ दीन बंधु दया नबी अभिनंदनम सुर स्वागतम, आत्मा निर्मल अधर मधु दे कुंदन कंचनम, सर मनोहर शीतलम, छवि उन्हें प्रिय दर्शनम, दानी परम अदेर करना अभी पर सुशतम, आ ज्योति जन्मन अष्टनम, जन्म अतिथि 2 रबीउल अव्वलम, शुभ मंगलम, आमना अति पवनी जननी अजु भाग्यम, मित्र सिद्दीको फारूक उस्मान व हैदरम, फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम, शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। जरा हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वो क्या कहते नजर आते हैं? रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख है, 2 शंबा का मुबारक दिन है, सुबह शादी का सुहाना वक्त है। हजरत अब्दुल मुतल्लिब तवाफ के लिए हरम शरीफ गए हुए हैं। हजरत बीबी आमना घर में अकेली हैं, तन्हाई से घबराती हैं, काश मेरे घर में कुछ औरतें होते, मगर किससे कहें, किससे बुलाएं। अचानक अपने सर को उठाया, देखा कि तमाम औरतों से दौलत का
पर्दा भरा हुआ है। आप पूछती हैं आप लोग कौन हैं, कहाँ से आई हैं? एक खातून अर्ज करती हैं बीबी आमना मुबारक हो, मैं उम्मुल बशर अव्वा हूँ। दूसरी ने कहा मैं फिरऔन की बीवी आसिया हूँ। तीसरी ने कहा मैं कुंवारी बतूल मरियम हूँ। बाकी ये सब उराने बहिश्ती हैं, बाकी ये सब जन्नत के हूरें हैं। आमना आज कौनैन का दुल्हा आने वाला है। आमना और सरकार की आमद है। आमना और तेरा घर नूर और इरफान से मामूर है। आमना जरा सा अपना घर से बाहर तो नजर डालो, हर तरफ फरिश्तों का मेला लगा हुआ है। आमना और तेरे घर में नूर की बारिश झमाझम बरस रही है। उस खल्क़ मरवत का असीनो वादियों गुलदस्ता लेकर हजरत अब्दुल्ला के घर नमूदार हुई। जैसे ही वो फर्श पर आए चांद सितारे नगमे गाने लगे कि चंदा बोले तारा बोले, चंदा बोले तारा बोले, बोले मनवा मो। देखिए आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, ये उनकी बारगाह में अगर ये शेर कबूल हो गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाए। माहौल में मुलाहिजा फरमाए, जरा हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। कि चंदा बोले तारा बोले, चंदा बोले तारा बोले, बोले मनवा मोर नबी जी ऐलन भोरम भोर, नबी जी ऐलन भोरम भोर। और गाछ बिरिछ सब देखन खातिर, गाछ बिरिछ सब देखन खातिर, चलन मक्का की ओ। गाछ बिरिछ सब देखन खातिर, चलन मक्का की ओर, नबी जी ऐलन भोरम भोर, नबी जी ऐलन भोरम भोर। और ये शेर भी मुलाजा फरमाए, अपने ही गुनवा से सूरज बोलौला, अपने ही गुनवा से सूरज बोलौला, और चांद उंगली से दो टुकड़े कैला, और चांद उंगली से दो टुकड़े कैला। माँ का नगर में देख के जलवा, माँ का नगर में देख के जलवा, मनवा करे इंजो। माँ का नगर में देख के जलवा, मनवा करे इंजोर, नबी जी ऐलन भोरम भोर, नबी जी ऐलन भोरम भोर। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, कितने लोग का हाथ नहीं उठा, जो खड़े हैं उनका तो हाथ नहीं उठा। और मेरे दोस्तों अभी तो इलेक्शन में ऐसे लोग खड़े हैं, अभी हजरत वजीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में नौजवानों का हाथ नहीं उठ रहा है। और अगर अभी जगह पे अगर कोई नेताजी आ जाएं तो ये दोनों हाथ उठा के नहीं बल्कि दोनों पांव उठा के ये नारा लगाएंगे, अरे ये पता नहीं जो हाथ नबी पाक के नाम पे उठ जाए, जो हाथ अली के मुर्तजा के नाम पे उठ जाए, जो हाथ इमाम हुसैन के नाम पे उठ जाए, जो हाथ हजरत वजीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे उठ जाए, उसके हाथों में उसकी जिंदगी में कभी लकवा नहीं मारा गया। हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए कि मक्के में काबे का काबा नूरानी, मक्के में काबे का काबा नूरानी, और जिन्नो बशर सब झुकावेला पेशानी, फरिश्ता सब ये झूला झुलावे, फरिश्ता सब ये झूला झुलावे, फरिश्ता सब ये झूला झुलावे, भैलन कितना शो
फरिश्ता सब ये झूला झुलावे, भैलन कितना शोर नबी जी, ऐलन भोरम भोर नबी जी, ऐलन भोरम भोर। जैसे ही वो फर्श पर आए चांद सितारे मुस्कुराने लगे, जैसे ही वो फर्श पर आए ये जन्नत की बहारें झूमने लगी, जैसे ही वो फर्श पर आए ये पेड़ पौधे नगमे गाने लगे, जैसे ही वो फर्श पर आए ये जितने भी पेड़ पौधे थे ये मुस्तफा की बारगाह में ये नगमे गाने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जैसे ही वो फर्श पर आए हजरत जिब्राइल अमीन एक सब्ज रंग का झंडे लेकर ये काबे की छत पे चढ़ गए और सलाम व नियाज पेश करने लगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हमारा उसी आका के चाहने वाले हैं, उसी आका के कलमा पढ़ने वाले हैं, जिस तरह बिन देखे उस रसूल पाक का कलमा पढ़ लिया है, जिस तरह बिन देखे उस रसूल पाक की मोहब्बत अपने दिल में जगा लिया है। अगर यही मोहब्बत अभी से लेकर क़यामत तक रहेगी तो हमें दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी है। खूब के शेर चमा फूल चुनी शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। सब एक मर्तबा मिलकर कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।